आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना तुलसी का प्लांट शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जनवरी का मंथ चल रहा है, लेकिन इस टाइम भी आप देख सकते हैं मेरा तुलसी का प्लांट कितना घना है। मेरे पास जो तुलसी का पौधा है ये रेड वाली लीव्स हैं इनकी, और इसकी एक आती है आपकी ग्रीन, और ये इस तरह से एक इसका रेड लीव्स में भी आता है। तो मैं किस तरह से अपने प्लांट की केयर करती हूँ, क्या खाद डालती हूँ कि इतनी ठंड होने के बाद भी मेरा प्लांट एकदम हरा भरा है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास तुलसी का एक प्लांट प्रॉपर पॉट में लगा हुआ है, और एक मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है, उसमें अपने आप ही निकल आया है, और एक प्लांट मेरे पास और लगा हुआ है। तो मेरे सभी प्लांट जो हैं वो बहुत हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं। देखिए, ये जो है इस टाइम में तुलसी आपका ख़राब होने की कई वजह हो सकती हैं। अगर आपके तुलसी के पौधे में कुछ इंसेक्ट अटैक हो गया है, या फिर अच्छी सनलाइट नहीं मिल रही है, या फिर कोहरा पाला ये सब, या फिर आप अपने प्लांट में कुछ ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं, तो इस टाइम में आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। विंटर के टाइम में तुलसी प्लांट की जो ग्रोथ है वो एकदम ना के बराबर होती है, ग्रोथ एकदम स्लो हो जाती है। प्लांट उनकी रूट्स जो हैं वो भी आपके अच्छे से वर्क नहीं करती, नई पत्तियां नहीं निकालती हैं। तो इस टाइम में इस तरह का मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह का देखिए, आपके भी तुलसी के प्लांट पे जब आप उनकी लीव्स को टर्न करेंगे तो ब्लैक ब्लैक ये कीड़े का अटैक है जो कि आपके प्लांट पे हो गया है। तो ऐसी आपको कोई भी लीव्स इस तरह की इन्फेक्टेड इंसेक्ट लगी हुई लीव दिख रही हैं, तो आप उनको इमीडिएटली अपने प्लांट से कट करके, मतलब तोड़ के अलग कर दीजिए। क्योंकि अगर वो आपके पॉट की मिट्टी में गिरेगी तो फिर मिट्टी में एक बार आपकी लीव्स में कीड़ा लगा है, आप उसको वहीं पे हटा देंगे तो प्लांट आपका सेव हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपकी मिट्टी में कीड़े या फंगस कुछ भी लग जाते हैं तो फिर मिट्टी में रूट्स होती है, और रूट्स खराब अगर एक बार होने लगती है तो फिर आप इस प्लांट को बचा नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। दूसरी जो चीज़ आपको इस टाइम में ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि आपको आपके प्लांट को, ये वाला प्लांट देखिए मेरा कितना हेल्दी, इसके किसी भी लीव्स में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट अटैक नहीं है। वो छोटे वाले में मैंने आपको दिखाया कि उसमें इसका अटैक हो गया था, इंसेक्ट लग गए थे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम में आपको आपके प्लांट को बिल्कुल भी खुले में नहीं रखना है। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो आप उसको हटा नहीं सकते, तो आप रात के टाइम जब कोहरा पाला ओस ये सब पड़ती, तो आप अपने प्लांट पे कोई दुपट्टा, कॉटन का कोई भी दुपट्टा ओढ़ा दीजिए, जिससे डायरेक्ट उसके ऊपर ओस का असर ना पड़े। और अगर इस तरह के गमलों में लगा हुआ है तो आप उसको ऐसी जगह रखें जहाँ उसमें सारा दिन की अच्छी तेज़ धूप तो पड़े, लेकिन जो रात का कोहरा है उससे आपका प्लांट बचा रहे। उसको ऊपर से शेड में, शेड के नीचे रखिए जहां धूप तो पड़े लेकिन कोहरा ना पड़े। एक और चीज़ आपको ये करना है कि जो भी ब्रांच आपकी एकदम सूख गई हैं, जो भी लकड़ी एकदम सूख रही है, उनको बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपको प्रून कर देना है। बिल्कुल आपको इस टाइम में प्लांट को हार्ड प्रून नहीं करना, लेकिन जो भी टहनियाँ उनकी ख़राब हो रही हैं उनको आप अपने प्लांट से कट करके हटा दीजिए। आपके प्लांट में इस तरह से जो मंजरी होती है, ये सीड्स होते हैं इनके, ये बनते रहते हैं। जब भी आप ये ध्यान रखिए इन सीड्स को आप तोड़ रहे हैं तो आप इनको बाहर मत फेंकिए। मैं तो इसको अपनी मिट्टी में ही मिला देती हूँ, जो भी मेरा कंपोस्ट वगैरह रहता है, तो इनमें जो मैच्योर सीड्स रहते हैं तो उससे नया नया प्लांट अपने आप बन के तैयार हो जाता है। ये जो खराब कीड़े लगे हुए पत्तियाँ हैं इनको मैं अलग कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने बताया ना मेरे पास एक और है, तो ये वाला है, ये देखिए ये हेल्दी है, इसमें भी कहीं कहीं पे वो इंसेक्ट ब्लैक एफिड्स का अटैक है। तो इन लीव्स को मैं अलग कर रही हूँ, उसको मैं अपनी कंपोस्ट बिन में बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। इन पत्तियों को बाहर फेंक देना है अपने गार्डन से दूर। धूप देखिए कितनी अच्छी निकली हुई है, आज कई दिन के बाद थोड़ी देर के लिए धूप निकली हमारे यहाँ। और इसके बाद ये मंजरी आप बिल्कुल इसको बाहर ना फेंकें, हमेशा आप अपने कंपोस्ट बिन या फिर मिट्टी वगैरह में मिला दीजिए, तो उससे टाइमली नए नए प्लांट आपको बन के मिलते रहेंगे। खाद जो मैं देने वाली हूँ ये बहुत इफ़ेक्टिव खाद है, और ठंड में आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी खाद है। ये है टर्मरिक यानी हल्दी। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, इससे आपकी प्लांट की
मिट्टी में किसी किस्म के कोई इंसेक्ट नहीं लगने पाते। अगर आपकी रूट्स हेल्दी होंगी तो आपका ऊपरी प्लांट अपने आप ही हेल्दी होगा। दूसरी जो है ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, ये है इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, यूज्ड टी लीव्स है। इसको अंदाज से नहीं फ्रेंड्स, इसको 2 चम्मच के करीब आपको ले लेना है। हर 15 दिन में आप एक बार ये खाद अपने प्लांट में दे सकते हैं। वो वाला स्पून फुल नहीं था, इसलिए मैंने इसको 2 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच भी अगर आप ले लेंगे तो ये इस्तेमाल की हुई है तो आपके प्लांट को हार्म नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए 1 चम्मच से ज़्यादा आप मत लीजिएगा, वरना वो आपके प्लांट को जला सकती है, ख़राब कर सकती है। इस तरह से देखिए मिट्टी की हल्के हाथों से मैंने गुड़ाई कर दी, मिट्टी को लूज़ कर ली है। और लूज़ करने के बाद आप ये खाद अपने प्लांट में हर 20 दिन में या फिर 15-20 दिन सफिशिएंट होता है आपके प्लांट को, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत हैवी फीडर नहीं होता है। इसको अगर आप 1 महीने भी कोई खाद नहीं देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी। इसमें अगर मैं वाटरिंग की बात करूं, और ये मेन स्टेम से दूर आप इसको अपने पूरे पॉट में इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। स्प्रिंकल करने के बाद आपको इसको इस तरह से खुला नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से मिक्स करके आप ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। क्योंकि अगर कोई भी खाद है, चाहे वो केमिकल हो ऑर्गेनिक हो, अगर मिट्टी के अंदर नहीं मिली है तो वो आपके प्लांट को, रूट्स जो हैं उसको इतनी ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और वो सूख जाती। इसलिए मिट्टी के नीचे अच्छे से दबा दें। वाटरिंग आप अपने प्लांट की मिट्टी के सूखने पर ही पानी देंगे, क्योंकि ठंड में ओवर वाटरिंग भी हमारे तुलसी के पौधे का ख़राब होने का एक बहुत बड़ा मेजर कारण होती है, मेजर रीज़न होता है। तो आप पानी बिल्कुल ख़ास ख्याल रखेंगे कि जब मिट्टी 1 से 2 इंच सूख जाए आपको उसके बाद ही पानी देना है। गीली मिट्टी में बार बार पानी आप अगर देंगे तो आपके प्लांट में फंगस, इंसेक्ट, ये सब कुछ ज़्यादा लग जाएंगे। शाम के बाद अगर आपके प्लांट में धूप नहीं निकली है तो अपनी पत्तियों को आप नहीं नहलाएंगे। खाद देने के बाद हमेशा मिट्टी की अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं, पानी दे देते हैं। अब ये जो इंसेक्ट लगा इसका भी मैं एक घरेलू आपको उपाय बता रही हूँ। ये है सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी आपकी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है। तो बस इसको आप इस तरह से क्रश कर लीजिए, किसी चीज़ से तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, जो कि अगर आपके प्लांट में भी कीड़े या फिर चींटियाँ या एफिड्स वगैरह लग गए हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए बहुत थोड़ा सा मैंने 1 कप तक पानी लिया है, उस पानी में ये स्टिक को इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालिए तो उसका अरक, मतलब जो उसका एरोमा है वो पानी में आ जाएगा, अरक आ जाएगा, अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा। लेकिन आप ये बनाने में इसको ढक कर ही रखेंगे, ओपनली नहीं रखेंगे, वरना जो इसकी स्मेल है, मतलब जो हार्ड स्मेल है वो उड़ जाएगी। तो ये देखिए आधा घंटा तक बस आपको ढक के रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। और इसको आप छान लीजिए। छानने के बाद अपने स्प्रेयर में डाल के आपके जहाँ जहाँ पे भी ये इस तरह के इंसेक्ट वगैरह लगे, ये कोई बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं, इसमें अलग से पानी मिलाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपका, बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके प्लांट पे। तो इसमें अलग से आपको बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना। और ये जो भी इंसेक्ट हैं आप देखेंगे, आप इसको हफ्ते में 2 बार करके इस तरह से अपने प्लांट पे स्प्रे कर देंगे तो आपको ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जो भी इस तरह के मैंने भी आपको कीड़े वगैरह दिखाए हैं, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो धूप निकली हो, मतलब शाम के बाद, आप 4 बजे के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रात भर आपके पत्ते गीले में रखे रहे तो आपके पत्तों में फंगस वगैरह लग सकती है गीले पत्तों में। तो आप ऐसे टाइम में करिए जब धूप निकली हो। अभी देखिए 3 बजे का टाइम है और धूप हल्की सी निकली है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी है कि पत्तियों को सुखा देगी। तो अच्छे से इस तरह से पूरी पत्तियों पे, पत्तियों के नीचे ज़रूर आप स्प्रे करिए, क्योंकि जो एफिड्स होते हैं मैंने अभी आपको दिखाया वो पत्तियों के नीचे ही छुपे होते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो वो सारे आपके प्लांट से निकल जाएंगे, मरेंगे
करेंगे तो नहीं इससे, क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है। तुलसी में वैसे भी आप लोग इसका यूज़ चाय वगैरह में करते हैं, तो केमिकल स्प्रे ना करें कोई भी। घर की ही चीज़ों से आप अपने प्लांट को बचाएं, बेहतर होता है, क्योंकि फिर हम उनको भी खाते हैं पीते हैं चाय में डाल के, तो हमको नुकसान ना करे। इसलिए ये आपका एक ऑर्गेनिक अच्छा इंसेक्टिसाइड है जो कि आपके प्लांट को हेल्दी रखेगा। इस तरीके से देखिए, जब आप स्प्रे करते हैं तो अक्सर स्पाइडर माइट, अभी मुझे एक मकड़ी नीचे दिखी थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो वो लटकती हुई दिखती है, तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो पूरे में जाला बना देती है, जिससे प्लांट अच्छे से अपना खाना नहीं बना पाता है सन के कांटेक्ट में। और ये जो दालचीनी बची है इसको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं, इसको गमले में हल्का हल्का होल करके मेन स्टेम से थोड़ा दूर जो भी है आप उसको दबा दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट में वर्क करेगी। कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के काम की होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।